नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज कई प्रमुख खबरें सामने आ रही है। तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणाएं कर दी है, तो इधर नीतीश कुमार जी और बीजेपी वाले भी अब एक्शन में आ गए हैं। नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों के लिए कई योजनाओं की शुरुआत कर दी। साथ ही तेजस्वी यादव ने सरकार बनाने का दावा कर दिया है। तेजस्वी यादव के पीछे अपार जन समर्थन आ गया है और अब तेजस्वी यादव ने सरकार बनाने का दावा कर दिया। साथ ही बिहार वालों के लिए आज कई प्रमुख खबरें सामने आ रही है, तो आज की मुख्य खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में अब सरकार बदलेगी, बिहार में अब सत्ता परिवर्तन होगा। तेजस्वी यादव पर जनता किस कदर भरोसा करती है, इसका झलक तेजस्वी यादव की महारैली में दिखने को मिल गया। तेजस्वी यादव ने अनुमान लगाया है कि हम जो जिलों में जा जाकर लोगों को न्योता दे रहे हैं गांधी मैदान में आने के लिए, तो लगभग 10 लाख लोग आ सकते हैं, लेकिन गांधी मैदान में 15 से 20 लाख लोग पहुंच गए। और इतना जनता का अपार प्रेम, जनता जिस कदर तेजस्वी यादव का आशीर्वाद देने आई है, उसे देखकर तेजस्वी यादव ने भी ऐलान कर दिया कि इस बार नीतीश सरकार का सफाया हो जाएगा। बिहार में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। गांधी मैदान का एक भी ऐसा कोना नहीं था जो खाली पड़ा हो। एक तरफ जहां नीतीश कुमार यहां रैली करते हैं तो कुर्सियां भी खाली रह जाती है, लेकिन तेजस्वी यादव के एक बुलावे पर देखिए किस कदर ये भीड़ उमड़ पड़ी है, किस कदर जनता का जन सैलाब देखा गया। जो तेजस्वी यादव ने कहा था कि सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, और अब तक देश के किसी भी राजनीतिक पार्टियों में मोदी की रैलियों में भी इतनी बड़ी भीड़ नहीं हुआ होगा जितनी बड़ी भीड़ गांधी मैदान में होगी। और वाकई सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। और देखिए सड़कों पर ये गाड़ियां जो खड़ी है, जो तेजस्वी यादव के इंतजार में है, ये गाड़ियां जाम में फंस गई, नहीं जा पाए गांधी मैदान। तो लगभग 15 से 20 लाख लोग गांधी मैदान पहुंचे और उससे भी ज्यादा लोग सड़कों पर इंतजार करते रहे, जाम में फंस गए। तो सोचिए जनता की तेजस्वी यादव के प्रति किस कदर दीवानगी है, किस कदर भरोसा करती है बिहार की जनता। और इतना अपार जन समर्थन देखकर आखिर क्यों ना डरे नीतीश कुमार जी, आखिर क्यों ना डरे बीजेपी वाले, आखिर क्यों ना डरे पीएम मोदी जी। एक दिन पहले भी पीएम मोदी जी बिहार आए थे और फिर से 6 मार्च को दौड़े दौड़े बिहार आ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी को भी अब समझ में आ गया है कि बिहार हमसे तो गया, बिहार तेजस्वी का ही है। बाकी आपको बिहार में किनकी सरकार चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर तंज कसा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार जी जैसे पलटू राम पर ये ऋतिक रोशन का गाना बिल्कुल सटीक बैठता है। जरा आप तेजस्वी यादव द्वारा सुनाया गया ये गाना सुनिए। एक बार गाना सुने आप लोग। इधर चला मैं उधर चला, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे फिसल गया। अरे चाचा जी चलिए, आप बुजुर्ग हैं, आप तो यहीं से हाथ जोड़ करके प्रणाम। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारे चाचा नीतीश कुमार की कोई गारंटी नहीं है कि कब ये किधर चले जाए, और मोदी जी बड़ी बड़ी गारंटी देते हैं ना, तो क्या उनमें हिम्मत है कि वे इस बात की गारंटी दे दे कि नीतीश कुमार जी फिर से पलटी नहीं मारेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने चाचा नीतीश कुमार जी को बुलावा भेज दिया है और जदयू के नेताओं ने भी बयान दे दिया है कि जैसे ही हमें ये लगेगा कि बीजेपी हमारी नहीं सुनती है, तो हम तुरंत ही महागठबंधन में चले जाएंगे। राजनीति में दरवाजा हमेशा खुला ही रहता है। साथ ही जदयू नेताओं ने यहां तक कहा है कि 2024 के बाद हम राजद के साथ जा सकते हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पीएम मोदी के सामने कह रहे थे कि अब यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, तो खुद मोदी जी भी हंस रहे थे।
और हमारे चाचा को बार बार कहना पड़ता था कि हम अब कहीं नहीं जाएंगे। क्यों बार बार कहते हैं नीतीश कुमार जी कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन अब कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। ऐसी पलटी मार राजनीति बिहार की जनता नहीं बर्दाश्त करेगी। इस बार 2024 में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर देगी बिहार की जनता, तेजस्वी यादव ने घोषणा कर दी। लालू यादव को गरीबों का मसीहा कहा जाता है और इधर लालू यादव ने कहा कि पिछड़ों और दलितों को बोलने की ताकत मैंने दी। लालू यादव बोले कि आज इन्हें आंख दिखाने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। जन विश्वास महारैली के दौरान लालू यादव ने कहा है कि पहले दलित, पिछड़ा, आदिवासी को वोट के अधिकार से दूर रखा गया था। मतदान केंद्र को सामंती लोग अपने दरवाजा पर रखते थे, इसलिए ये लोग वोट डालने नहीं आ पाते थे और वोट इनके लूट लिया जाता था। हमने उनको ताकत दिया है। लालू यादव ने कहा कि इसी गांधी मैदान में हमने छोटी छोटी जातियों का सम्मेलन कराया था, मंडल कमीशन लागू कराया था, जिसका नतीजा हुआ कि आज कोई भी गरीब के तरफ आंख नहीं दिखा सकता है। हमने गरीबों को ताकत दी और आज हर पिछड़ा वर्ग, दलित, गरीब सत्ता के मुख्य दरवाजे पर आकर खड़ा है। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से अपना शक्ति प्रदर्शन किया है, जिस तरह से तेजस्वी यादव के पीछे जनता अपना प्यार निछावर कर रही है, जनता का जिस तरह से तेजस्वी यादव को आशीर्वाद मिला है, उसके बाद से बीजेपी वालों का बिहार में सफाया होने का डर सता रहा है और बीजेपी वाले एक के बाद एक बड़े ऐलान कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव की महारैली के पहले और बाद पीएम मोदी जी लगातार रैलियां करेंगे। देखिए 2 मार्च को भी पीएम मोदी जी बिहार आए थे और अब फिर से मोदी जी 6 मार्च को बिहार आएंगे और बिहार को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से तेजस्वी यादव और लालू यादव के पीछे बिहार की लगभग सारी जनता आ चुकी है और इससे मोदी जी इतने डर गए कि आगामी 6 मार्च को फिर से पीएम मोदी जी बेतिया में आएंगे और बिहार को एक नए वंदे भारत एक्सप्रेस का सौगात देंगे। ये ट्रेन पटना से कटिहार और किशनगंज के रास्ते पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी तक चलाई जाएगी। साथ ही बेतिया में मोदी जी बिहार समेत देश भर को करीब 19,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। वारे बिहार में नीतीश कुमार जी की शराबबंदी। एक तो मरीजों को बिहार में एम्बुलेंस नसीब नहीं होता है, लेकिन दूसरी ओर देखिए बिहार में एम्बुलेंस से हो रही है शराब की तस्करी। बिहार में शराबबंदी के बाद भी शराब की तस्करी धड़ल्ले से हो रही है। बिहार में शराब बंद है ही नहीं, सिर्फ कागजों पर शराबबंदी है। और अब देखिए जिस एम्बुलेंस से इमरजेंसी में मरीजों को अस्पताल पहुंचाया जाता है, उससे शराब की तस्करी की जा रही है। देखिए पुलिस वाले जब एम्बुलेंस को देखते हैं तो वो छोड़ देते हैं, रास्ता दे देते हैं एम्बुलेंस को जाने के लिए। जिस एम्बुलेंस से शराब की तस्करी की जा रही थी उस पर सायरन बजाकर शराब की तस्करी की जा रही थी ताकि पुलिस वाले और भी रास्ता दे दे। और ये ताजा मामला कहीं और से नहीं बल्कि राजधानी पटना से सामने आई है, जहां एक एम्बुलेंस में काफी मात्रा में महंगी शराब बरामद की गई। महंगे ब्रांड की शराब देखने के बाद पुलिस भी हैरान है कि शराबबंदी के बाद आखिर ये कहां से संभव है। तो इधर बीजेपी ने मांग की है कि नीतीश कुमार जी बिहार में शराबबंदी को खत्म कीजिए। शराबबंदी से काफी ज्यादा बदनामी हो रही है, तो नीतीश कुमार जी ने भी फैसला कर ही लिया है कि शराबबंदी का सर्वे किया जाएगा और हर एक जनता के घर घर जाकर पूछा जाएगा कि वो क्या शराबबंदी को खत्म करना चाहते हैं। यदि ज्यादातर लोग शराबबंदी को खत्म करने की राय देंगे तो शराबबंदी को हम खत्म कर देंगे। लालू यादव ने गांधी मैदान में हुए विशाल महारैली में पीएम मोदी पर सवाल किया है कि मोदी जी लगातार जो परिवारवाद के बारे में सवाल उठाते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूं कि आखिर उनके परिवार में उनको कोई संतान क्यों नहीं हुआ। जरा लालू प्रसाद यादव जी की ये बातें सुनिए। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ।
साथ ही लालू यादव ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है कि मोदी तो हिंदू भी नहीं है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जब माता का देहांत हो जाता है तो बाल दाढ़ी छिलवाने का रीति रिवाज है, लेकिन मोदी जी ने ऐसा नहीं किया। तो लालू यादव ने पूछा है कि मोदी जी क्यों नहीं छिलवाए बाल, आखिर ये साबित क्या करना चाहते हो। लालू यादव ने कहा है कि मोदी जी नफरत की राजनीति फैला रहे हैं, समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं मोदी जी। जरा लालू यादव की ये बातें सुनिए। और तुम हिंदू भी नहीं है। तुम्हारी माता जी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने माँ के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ। बिहार में हुए जन विश्वास महारैली में राहुल गांधी भी थे। राहुल गांधी ने घोषणा कर दी है कि बीजेपी और आरएसएस को हटाकर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि देश में जब भी बदलाव आता है तो बिहार से ही तूफान शुरू होता है और यहां से तूफान देश के दूसरे राज्यों तक जाता है। बिहार देश की राजनीति का सेंटर है और बदलाव की शुरुआत बिहार से होती है। आज देश में विचारधारा की लड़ाई लड़ी जा रही है। एक तरफ जहां नफरत, हिंसा, अहंकार और दूसरी तरफ मोहब्बत, भाईचारा और एक दूसरे की इज्जत है। नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि अभी देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में है, क्योंकि मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया। एक तरफ नोटबंदी किया और दूसरी तरफ जीएसटी लागू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि जो लोग इस देश को रोजगार देते हैं, सूक्ष्म और लघु उद्योग वाले, उन सब का काम बंद हो गया। पूरे देश में बड़े उद्योगपतियों की मोनोपोली चल रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि एक उद्योगपति के हाथ में देश के सारे पोर्ट, एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी चीजों को नरेंद्र मोदी ने एक उद्योगपति के हाथ में थमा दिया। आज लोगों के लिए इस देश में कुछ नहीं बचा है। इस देश में पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी दलितों की संख्या 73% है, लेकिन पूरे देश की सबसे बड़ी कंपनियों में उनके मालिकों की लिस्ट निकाल लीजिए, उसमें एक भी 73% वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा। राहुल गांधी ने कहा कि देश के सेना में पहली बार अग्निवीर को लागू किया गया है। पहली बार देश में दो तरह के शहीद होंगे। एक शहीद होगा तो उसे शहीद का दर्जा मिलेगा और सम्मान दिया जाएगा, और दूसरा अग्निवीर शहीद होगा तो उसे ना तो शहीद का दर्जा मिलेगा और ना ही सम्मान। हमने प्रण लिया है कि बीजेपी और आरएसएस को हटाकर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। पटना में हुए जन विश्वास महारैली में मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। इन्होंने कहा कि मोदी झूठों के सरदार है, सबको धोखा देना ही मोदी की गारंटी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को बर्बाद करने में लगे हैं। मोदी हमेशा कहते हैं कि ये मेरी गारंटी है। अब मोदी ये नहीं कहते कि ये बीजेपी की गारंटी है, उनकी सरकार की गारंटी नहीं कहते हैं। ये हमेशा कहते हैं कि मोदी की गारंटी है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि मैं बताता हूं कि आखिर नरेंद्र मोदी की गारंटी क्या है। मोदी की गारंटी यही है कि उन्होंने 2014 में कहा था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देश के युवाओं को देंगे, लेकिन क्या उन्होंने 2 करोड़ नौकरी दी? एक प्रधानमंत्री देखिए किस तरह का झूठ बोलने का काम करते हैं। खड़गे ने कहा कि नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि बाहर से काला धन लाकर हर देशवासी के खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे, लेकिन किसी को भी 15 लाख रुपए नहीं मिले। देश के लोगों के लिए पक्के मकान बनाने की बात कही, लेकिन किसी को भी पक्के मकान नहीं मिले। किसानों को आमदनी दोगुनी करने का वादा किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी नरेंद्र मोदी झूठों के सरदार है। इन्होंने कहा कि पटना को मोदी जी ने स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया और धोखा दिया। 10 साल में घूम घूम कर सिर्फ योजनाओं का प्रचार किया, किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला है। और फिर भी दावा करते हैं कि बेरोजगारी दूर करेंगे, महंगाई चरम सीमा पर आज पहुंचा दिए हैं, और फिर भी दावा करते हैं कि सभी को सुखी और समृद्ध करेंगे। मोदी के राज्य में 3 साल के भीतर 25,000 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। खाने को अन्न नहीं है, युवाओं को नौकरी नहीं है, फिर भी कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी है। सबको धोखा देना ही असल में मोदी की गारंटी है।
मौसम विभाग ने बिहार में फिर से बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार के कई जिलों में बारिश हो भी रही है। बिहार में अचानक से मौसम बदल गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी 15 मार्च तक बिहार में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में 13 से लेकर 15 मार्च तक लगभग सभी जिलों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे तक की बारिश हो सकती है और साथ ही आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि और वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। और बिहार के पटना के किसानों के साथ साथ अन्य जिलों के किसानों को अलर्ट किया गया है कि वे अपने फसलों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा लें, क्योंकि लंबे समय तक बिहार में बारिश हो सकती है। दिल्ली पर कब्जा करने की तैयारी में जुट गए हैं लालू यादव। लालू यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि आप चुनाव की तैयारी करें, हम खुद सब जगह जाएंगे चुनाव प्रचार करने। देखिए, जन विश्वास महारैली को संबोधित करते हुए लालू यादव ने लोगों से पूछा कि दिल्ली के ऊपर कब्जा करे के बाद तैयार बरा सब लोग, यदि तैयार बरा तो हाथ उठाकर दिखा दा और बता दी कि हम सब तैयार बानी। साथ ही लालू यादव ने तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव का हाथ ऊपर उठाते हुए कहा है कि सब लोग इनका साथ दीजिएगा। लालू यादव बोले कि हमसे भी ज्यादा तेजस्वी यादव मेहनत कर रहे हैं। दोनों बेटों का हाथ उठाकर लालू यादव ने लोगों को इनका साथ देने की बात कहे और बोले कि चुनाव की तैयारियों में लग जाइए, हम खुद सब जगह जाएंगे। लालू यादव ने कहा कि बिहार के हवा में इतना दम है कि बिहार जो फैसला लेता है वही देश के लोग अनुसरण करते हैं। साथ ही नीतीश कुमार पर लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार तो पलटू राम है और दोबारा उन्होंने गलती कर दी और पलट गए और दोबारा नरेंद्र मोदी के पैरों के नीचे चले गए। हम तो टेलीफोन पर एक से एक रील नीतीश कुमार पर बनता हुआ देखते हैं जो नीतीश कुमार के पलटू राम को साबित करते हैं। तो ये देखकर भी नीतीश कुमार को शर्म नहीं आती है क्या? लालू यादव बोले कि लगता है कि अब नीतीश कुमार बेशर्म भी हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने गांधी मैदान में महारैली के दौरान राजद का सही मतलब बताया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आरजेडी का मतलब आर फॉर राइट्स, जे फॉर जॉब्स, डी फॉर डेवलपमेंट है। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरे चाचा तो पलटी मार हैं और मोदी जी झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर हैं और होलसेलर भी हैं झूठ बोलने के। मोदी जी ने ना कोई कारखाना दिया, ना कोई नौकरी दी, विशेष राज्य का दर्जा भी बिहार को नहीं दिया। गोबर को गाजर का हलवा बताकर ये भाजपा के लोग बिहार वालों को परोस देते हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि 2 मार्च को पीएम मोदी जी बोले थे कि मैं अपने पिता का नाम और काम क्यों नहीं गिनाता। तो मोदी जी, जरा आप कान खोल कर सुन लीजिए, लालू जी ने ऐतिहासिक काम किया है। 90,000 करोड़ का मुनाफा यूपीए 1 में हुआ था। लालू यादव ने जितना मुनाफा दिया है रेलवे को, उतना आज तक किसी भी सरकार ने नहीं दिया। आप ही बताइए ना कि 10 साल में कितना आखिर मुनाफा हुआ है रेलवे को, बताइए जरा। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी वॉशिंग मशीन के साथ अब दुष्ट मशीन हो गई है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी ने 2 डिप्टी सीएम बनाए हैं, एक अनाप शनाप बोलता है और दूसरा बड़बोला है। विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी पर तेजस्वी यादव ने तीखा हमला किया। साथ ही तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी पर हमला करते हुए कहा कि वह तो 14 साल से चुनाव नहीं लड़े हैं और आखिरी बार यदि लड़े भी हैं तो आरजेडी से लड़े हैं और जीते भी हैं। हमारे चाचा नीतीश कुमार तो पलटी मारते ही हैं, लेकिन सम्राट चौधरी भी कम नहीं है, वे भी पलटू राम है। 5 बार पलटी मार चुके हैं सम्राट चौधरी। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ने राजद का नया फुल फॉर्म बताया है, तो इधर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने भी आरजेडी का नया नामकरण कर दिया। जदयू ने कहा कि आर से राइट फॉर गुंडागर्दी, जे से जॉब फॉर लैंड और डी मतलब डेवलपमेंट फॉर फैमिली है।
जबकि इधर तेजस्वी यादव का कहना है कि आरजेडी का मतलब आर फॉर राइट्स, जे फॉर जॉब्स और डी फॉर डेवलपमेंट है। साथ ही तेजस्वी यादव बोले कि हमें मात्र 17 महीने काम करने का मौका मिला और हमने लगभग 5 लाख सरकारी नौकरियां दे दी। यदि हमें दोबारा काम करने का मौका मिलेगा तो हम बिहार से गरीबी को ही दूर कर देंगे, बिहार में नौकरी और रोजगार की समस्या को ही खत्म कर देंगे, बिहार के युवाओं को पलायन नहीं करना होगा, हर एक को